नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का आज जन्मदिन है। ऐसे में देश के तमाम बड़े नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। और सीएम धामी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ अलग अलग मुद्दे पर बातचीत भी की। उत्तराखंड में आने वाले सैलानी राज्य में ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ट्रैकिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ ट्रैकिंग की और शहनशाही आश्रम से झरी पानी तक पैदल सफर किया। वहीं ट्रैकिंग के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना अनुभव भी साझा किया। इस ट्रैकिंग रूट के विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ ये जगह जो है उसको विकसित करने की कोशिश सरकार द्वारा हो रही है और इस पर भी उन्होंने चर्चा की। जहां सीएम धामी ने बताया कि आने वाले वक्त में ट्रैकिंग रूट पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी, तो साथ ही ट्रैकिंग रूट पर शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये बात भी दोहराई कि यहाँ पर साफ सफाई का भी आने वाले वक्त में ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मुख्य सेवक बनने के बाद जरूर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इस ट्रैक पर मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ। और ऐसे ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं। और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर, हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए, और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में MDDA बनाएगा और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं हम उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से, दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेंगे। और इस बार हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा का एक अच्छा परिणाम आ रहा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। ऐसे में आज हरिद्वार के लक्सर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने फीता काट करके किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, लक्सर नगर पालिका में 10 साल से लगातार बीजेपी से ही अध्यक्ष बनता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की टीम बहुत मजबूत है कार्यकर्ताओं की। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने सेवा करने का मौका दिया था। अब की बार भी भाई जो हमारे देवेंद्र चौधरी जी हैं उनको यहाँ से सेवा करने का मौका जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो हमारी टीम है यहाँ कार्यकर्ताओं की, वो बड़े तन मन धन के साथ भाई देवेंद्र जी को जिताने के लिए लगी हुई है। भाई संजय जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में ये चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है। और जो हमारे प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र भाई, बहुत ईमानदार है, सरल है और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक आपको मैं बता दूं कि नगर पालिका और नगर पंचायत 3 हम निर्विरोध अध्यक्ष जीत चुके हैं। अनेक वार्डों में हमारे निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं अनेक स्थानों पर। और जिस प्रकार का समर्थन और उत्साह जनता का हमको मिल रहा है, जनता ने हमारी ट्रिपल इंजन की सरकारें देखी हैं, उनके विकास कार्य देखे हैं, तो वो हम पर विश्वास कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस जो विपक्षी दल जिसको लोग कहते हैं हमारा प्रमुख रूप से, उसमें भगदड़ मची है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को 2 बार विधायक बनाया है लक्सर की जनता ने। मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं लक्सर की जनता को। अब मुझे पूर्ण विश्वास है भाई देवेंद्र चौधरी को भी उसी प्रकार विजयी बनाएंगे और देवेंद्र चौधरी भी जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण संभावना। आज मेरे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड यतीश्वरानंद जी थे,
और हमारे पूर्व विधायक लक्सर श्री संजय गुप्ता जी थे, उन्होंने मुझ पर अपार स्नेह है उन सभी का। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर मौका दिया इस बार सेवा करने का। वैसे तो पिछली 2 योजना से हमारे चेयरमैन हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही थे, पहले राम सिंह वाल्मीकि जी थे, उन्होंने 5 साल में बहुत भरपूर कार्य किया। उसके बाद भाई अमरीश जी थे, उन्होंने भी भरपूर कार्य किया। लेकिन समय 5 साल का होता है, समय कम होने की वजह से कुछ जो कार्य रह जाता है, रह भी गया होगा, तो मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जो हमारे छोटे भाई बंधु महिलाएं जो भी रह गए हैं, उनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ रह गए हैं घर, उनकी मेरी प्राथमिकता रहेगी। सड़कें, बिजली, जो भी समस्या है, सबसे पहले प्राथमिकता वही रहेगी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। गणेश जोशी देहरादून के कैंप कार्यालय में वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य पर चर्चा की। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से हो रहे विकास कार्यों की प्रगति के विस्तार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जानकारी दी और कई जरूरी सुझाव के साथ लंबित प्रस्ताव की भारत सरकार से स्वीकृति का अनुरोध किया। हमारे राज्य में जंगली जानवरों का द्वारा खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण कृषकों की खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। खेती की सुरक्षा हेतु घेर बाड़ की आवश्यकता है। अनुरोध है कि प्रदेश को प्रतिवर्ष 100 करोड़ की धनराशि 5 वर्ष हेतु 500 करोड़ घेर बाड़ के लिए अगर आप देने की कृपा करेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में राज्य में चटक धूप और शुष्क मौसम ने तापमान को सामान्य से अधिक बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में गर्मी का एहसास हो रहा है, खासकर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में। देहरादून, उधम सिंह नगर और अन्य मैदानी इलाकों में तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रात का तापमान ज्यादा बढ़ गया। शनिवार को देहरादून और अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। सुबह से के समय हल्की धुंध और कोहरे ने लोगों को थोड़ी परेशानी दी, लेकिन दिन में तेज धूप से ठंड में कमी आ गई। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे ठिठुरन का एहसास हुआ। वहीं अब मौसम विभाग के मुताबिक कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में 1956 से चल रहे गढ़वाल कप फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। गढ़वाल कप फुटबॉल चैंपियनशिप 12 जनवरी तक कोटद्वार के शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बार इस फुटबॉल चैंपियनशिप में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 2 नीग्रो टीमें सहित दिल्ली, नोएडा, वाराणसी और दूसरे प्रदेशों की टीमें भी हिस्सा ले रही है। गढ़वाल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने किया। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों की भी 6 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। कोटद्वार में बहुत पुराने समय से ये गढ़वाल कप आया था, और क्योंकि बीच में थोड़ा सा विराम रहा, लेकिन अब पुनः शशिधर भट्ट जी के स्टेडियम में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसलिए मैं तमाम आयोजक मंडलों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी आप देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट का एक स्तर है जिसमें विदेशी भी यहाँ पर खेलने आए हैं। इस टूर्नामेंट की विशेषता ये है कि इस टूर्नामेंट में बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इसमें शुरू में योगदान दिया। बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसमें खेलने आते थे, और आज भी हमारा प्रयास यही रहता है कि अच्छी टीमों को हम बुलाएं। इस टूर्नामेंट में पहला प्राइज 1 लाख रुपए है और दूसरा प्राइज जो है वो 51,000 रुपए है। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड टीम की अगुवाई ओलंपियन लक्ष्य सेन कर सकते हैं। खेल निदेशालय ने अभी तक नाम तय नहीं किया है। सेन समेत उन सभी खिलाड़ियों के नाम पर विचार हो रहा है जिन्होंने ओलंपिक में राज्य की ओर से प्रतिभाग लिया। आपको बता दें, सेन का प्रदर्शन ओलंपिक में शानदार रहा और हाल ही में चीन में कांस्य पदक जीतने की उपलब्धि भी हासिल की, इसलिए उन्हें राज्य खेल संघ के ध्वज की अगुवाई सौंपी जा सकती है। उद्घाटन समारोह में राज्य के सभी खिलाड़ी उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित रहेंगे। इस पर भी उत्तराखंड ओलंपिक संघ विचार कर रहा है। हल्द्वानी के काठ गोदाम रोडवेज स्टेशन में एक महिला मजदूर मलबे में दब गई। इसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से महिला को 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया।
बताया जा रहा है कि काठ गोदाम में निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल गिरने से महिला मजदूर मलबे में दब गई। इसके बाद मजदूरों ने चीख पुकार उनमें मच गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला को निकाला। इस घटना में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला को अस्पताल में फिलहाल एडमिट करवाया गया। भाई मेरे को भी सूचना मिली थी कि ऐसे कैसे करके मजदूर होगा। मैं तुरंत आई, मैंने देखा। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, आप मुझे बताइए कि पूरा सिस्टम यहाँ से चलना है, ये रोड चौड़ीकरण चल रहा है, तो इसी तरीके से अगर दीवारें बनेंगी और दीवारें टूटेंगी और वो मजदूर जो रात दिन अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं, पूरी रात भर काम करते हैं बेचारे और अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद उनके साथ में ऐसी हादसा हो रहा है। सरकारी बाउंड्री वॉल बन रही थी सड़क चौड़ीकरण के संबंध में, तो एक मजदूर काम कर रहे थे। काम तो मजदूर काफी कर रहे थे। जो मजदूर अंदर जाके काम कर रहा था, उसको अचानक दीवार गिर गई और वो मलबे में दब गया। पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अपने सहयोगियों के साथ और पब्लिक के साथ देकर को मरीज को बाहर निकाला और 112 जो पुलिस की गाड़ी है उसके मार्फत से उसको अस्पताल भिजवा दिया गया है। और एम्बुलेंस जो है काफ़ी देर तक नहीं आई, मगर पुलिस ने इंतजार नहीं करा। बहुत अच्छा पुलिस का इसमें रिस्पॉन्स रहा है और मैं चाहता हूं कि भगवान उसको जल्दी जल्दी स्वस्थ करे